नमस्कार मित्रों, मैं राजेश्वर जायसवाल हूं। आप देख रहे हैं द नीति में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे महामाननीय मंत्री चंद्रशेखर जी की। चंद्रशेखर जी क्या है, बिहार के शिक्षा मंत्री हैं और आजकल बहुत पॉपुलर हैं। हम लोग नहीं जानते थे कि वो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं। जिस दिन मंत्रालय की घोषणा हुई थी उस दिन उनका नाम मालूम चला था, लेकिन उसके बाद तो आपको पता है क्यों ऐसा होता है, क्योंकि अगर शिक्षा का स्तर बिहार में बहुत ऊंचा जाता है तब तो लोग पूछेंगे ना कि भाई कौन है ये शिक्षा मंत्री जिसने ऐसा 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 काम किया है। लेकिन यहाँ मंत्री जी को पॉपुलैरिटी की भूख थी, लोकप्रियता की भूख थी, तो उन्होंने किसी समारोह में तुलसी जी को दो चार सुना दिया कि भाई ढोल गंवार शूद्र पशुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी रामचरितमानस में लिखा है, और चार जातियों को भी उसमें लपेट दिया। कुम्हार, कोल, किरात, कलवार और तेली, ये लोग आजकल बहुत पॉपुलर हैं बिहार की राजनीति में। कोई इस जाति से अध्यक्ष है तो कोई उप मुख्यमंत्री बना हुआ है, कोई किसी पार्टी का अध्यक्ष है। मतलब पॉपुलैरिटी में कमी नहीं है इन लोगों की भी। तो ऐसा है कि चंद्रशेखर जी आखिर पॉपुलर क्यों हुए? क्योंकि आपको पॉपुलर होना है तो किसी न किसी की आलोचना करने की आवश्यकता है, गाली देने की आवश्यकता है। नीतीश जी को गरिया दीजिए, तेजस्वी को गरिया दीजिए, माननीय मुख्यमंत्री को गरिया दीजिए, किसी भी स्टेट के हो, या मोदी जी हैं अपने, उनको गरिया लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। दिक्कत यह है दोस्तों कि इसमें दिल्ली गैंग का प्रभाव उनके ऊपर बहुत ज्यादा है। दिल्ली गैंग वो है जिसमें तथाकथित अंबेडकरवादी, तथाकथित कह रहा हूं मैं, अंबेडकरवादी होना गर्व की बात है, क्योंकि अंबेडकर ने बोला था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। चंद्रशेखर जी ने दहाड़ा जरूर है, लेकिन गलत तरीके से दहाड़ा है। उनका दहाड़ तब काम आता जब 3 साल की स्नातक की डिग्री हमें आपको 3 साल में मिल जाती, 2 साल स्नातकोत्तर में अर्थात मास्टर में लगता है, वो 4 साल में मिल रहा है। अभी आपको समझ में आ रही है? 2 और 2 4 साल खराब किसमें हो जा रहे हैं? मास्टर, ग्रेजुएशन, इन्हीं दोनों में। तो वो मंत्री जी जो है दिल्ली गैंग के प्रभाव में है। एक बार इलेक्शन उन लोगों ने हरवा दिया है, लेकिन समझ में नहीं आता है। इन लोगों ने लालू जी से भी कुछ नहीं सीखा है कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। मैं मंत्री जी से बस ये कहना चाहता हूं कि मंत्री जी, आप एक काम कर दीजिए, आपकी पॉपुलैरिटी ऐसे ही बढ़ेगी। आप कीजिए ये कि जितने भी कॉलेजेज हैं यहाँ पे, यूनिवर्सिटीज हैं, थोड़ा वाइस चांसलर वगैरह ठीक से रख लिया कीजिए। उसके बाद आप कीजिए कि समय पर कोर्स पूरा हो जाए, समय पर स्टडी हो उनका, रोज कॉलेज टाइम से खुले, प्रोफेसर्स आए, पढ़ाएं और समय पर एग्जाम हो। आपको पता है कि बाहर से शायद ही कोई लड़का हो जो बिहार में पढ़ने आता हो। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसमें कुछ लोग आ जाते हैं जिनका कहीं दूसरे जगह एडमिशन नहीं होता है, वो आ जाते हैं। लेकिन आपने देखा नहीं होगा कि कोई भी छात्र, एक भी छात्र बाहर का यहां पढ़ने आता हो, नहीं। लेकिन 8वीं के बाद से ही बिहार के जो स्टूडेंट्स हैं वो बाहर पढ़ने जा रहे हैं। पहले तो कोटा जाते हैं, कुछ दिल्ली जाते हैं मेडिकल की तैयारी करने, इंजीनियरिंग की तैयारी करने, क्योंकि यही दोनों चीजें जो है बिहार के गार्जियन भी चाहते हैं और बिहार के बच्चे भी करना चाहते हैं। क्योंकि तीसरी, चौथी, 5वीं कोई भी चीज यहाँ पे पॉपुलर नहीं है। लेकिन 10वीं के बाद और 12वीं के बाद मैक्सिमम लड़के जो हैं, जिनके घर में 30,000 40,000 का भी इनकम है ना, वो 2 बच्चों को बाहर भेज देते हैं कि पर हेड 10-10 हजार खर्च होगा, जाओ भाई बाहर पढ़ो, निकलो यहां से। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था पे सबसे पहले अगर किसी का विश्वास नहीं है तो मंत्रियों का, नेताओं का, अफसरों का, शिक्षकों का, मैं गारंटी देके कह रहा हूं, यहां उठा लीजिए, इसमें से लगभग 70 से 80% लोगों के, इन जो मैंने अभी गिनाया है, उनके बच्चे बाहर ही रह के पढ़ रहे हैं। तो चंद्रशेखर जी, आपको सोचना चाहिए 2 और। लेकिन आपने कुछ ऐसा बोल दिया कि आप पॉपुलर तो हो गए, लेकिन बिहार की शिक्षा व्यवस्था कब पॉपुलर होगी ये तो ईश्वर ही जानता है। अब ईश्वर का नाम लेना भी ठीक नहीं, आप कुछ कह देंगे। लेकिन एक बात और है, जेडीयू में और राजद में इस मामले को लेकर तलवारें खिंच चुकी है। लेकिन मुझे लगता है व्यक्तिगत रूप से, मैं नीति की तरफ से कहना चाहता हूं, ये सब नाटक है। क्योंकि 30-32 सालों में न तो हायर एजुकेशन पे और ना ही हेल्थ मामले पे
नीतीश जी ने कुछ बेहतर किया है और ना ही लालू जी ने किया है। तेजस्वी जी, आप यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, आपका लंबा करियर है, तो थोड़ा ध्यान दीजिए, ऐसे मामलों से बाहर निकलिए। तो आप इन चीजों पे ध्यान दीजिए तेजस्वी। अगर नहीं ध्यान देंगे तो फिर बिहार की शिक्षा व्यवस्था ऐसे ही रहेगी और इसका कोई लाभ नहीं होगा सामान्य बिहारियों को। बिहारी बाहर जाते रहेंगे, यहाँ का पैसा खर्च होता रहेगा, कोई फायदा नहीं होगा। हमारी इकोनॉमी ऐसे ही नीचे है, हम नीचे से 1 और 2 नंबर पे हैं, नीचे से टॉपर हैं और ऐसे ही रहेंगे। इसलिए आप लोगों को ध्यान देना चाहिए और बिहार को और यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ाना चाहिए कि हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं जाना पड़े, हमें चेन्नई नहीं जाना पड़े, हम घूमने जाएं, पर्यटन की दृष्टि से जाएं, लोग यहां आए पर्यटन की दृष्टि से, लेकिन पढ़ने नहीं जाना पड़े। इसलिए हे मान्यवर, आप लोग ध्यान दीजिए और शिक्षा व्यवस्था पे बढ़िया काम कीजिए। बाकी पॉपुलैरिटी तो आपको काम से मिलेगी ही। आज के वीडियो में बस इतना ही। किसी दूसरे सब्जेक्ट पे अभी हम फिर से बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप देखते रहिए द नीति। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बताइए लोगों को, लिखिए, कमेंट जरूर लिखिए, हमें राय भी दीजिए। धन्यवाद।